हे आर्मीज, आज मैं आपको पूरा मामला सिंपल अल्फाज में समझा देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे। आर्मीज परेशान थे कि ये क्या चल रहा है वी और मिन हीजिन के दरमियान। हमें आपके मुंह से सुनना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परेशान मत हो, कुछ नहीं है ऐसा। हमारा वी इस सब में इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिन हीजिन ने ये अनाउंस किया कि कोर्ट ने जो उनके फेवर में डिसीजन दिया था और हाइब को लगभग 25.6 बिलियन वॉन यानी करीब 17-18 मिलियन डॉलर्स देने का ऑर्डर दिया था, वो पैसा देने से वो इनकार करने को तैयार है। लेकिन उनकी एक कंडीशन है, अगर हाइब उनके खिलाफ और रिलेटेड तमाम सिविल और क्रिमिनल लॉसूट्स वापस ले ले और सारे लीगल डिस्प्यूट्स खत्म कर दे तो वो ये पूरी अमाउंट छोड़ देंगी। उनका कहना है कि पैसा जिंदगी में दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन इतनी लंबी लीगल फाइट सबके लिए नुकसान का सबब बन रही है, खासकर आर्टिस्ट्स के लिए। इस डिस्प्यूट में एडोर और गर्ल ग्रुप न्यू जीन्स भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं। कोर्ट ने पहले मिन के फेवर में रूलिंग दी थी, लेकिन हाइब ने अपील फाइल की हुई है, जिस वजह से पेमेंट अभी होल्ड पर है। अभी तक हाइब ने उनके इस नए ऑफर पर क्लियर हाँ या ना नहीं कही। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मिन हीजिन ने ये फैसला इसलिए लिया हो क्योंकि केस लंबा खिंच रहा है और पब्लिक इमेज पर भी असर पड़ रहा है। हो सकता है वो चाहती हो कि इंडस्ट्री में उनकी पोजीशन स्ट्रांग रहे और कंट्रोवर्सी जल्दी खत्म हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनको लग रहा हो कि अपील प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए कॉम्प्रोमाइजेस बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। ऑफिशियल तौर पर उन्होंने सिर्फ पीस की बात की है। अब आते हैं वी वाली बात पर। जब लीगल फाइट चल रही थी उस दौरान वी का नाम भी कंट्रोवर्सी में आ गया था, क्योंकि वी की सोलो एल्बम लेओवर के दौरान मिन हीजिन प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी थी। दोनों के बीच प्रोफेशनल कम्युनिकेशन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके प्राइवेट मैसेजेस को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश किया गया, जहां एक लाइन को हाईलाइट किया गया जिसमें वी ने किसी सॉन्ग के मिलते जुलते होने की बात कैजुअली कही थी। बाद में वी ने क्लैरिफाई किया कि वो एक पर्सनल नॉर्मल कन्वर्सेशन थी और उनका किसी साइड लेने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी परमिशन के बिना उनकी प्राइवेट बात को एविडेंस बनाना उनके लिए डिसअपॉइंटिंग था। यहाँ पर सच ये है कि ऑफिशियली वी पर कोई लीगल इल्जाम नहीं है और ना ही वो केस का हिस्सा है, लेकिन फैंस के लिए ये शौक था कि एक पर्सनल बात कोर्ट तक पहुँच गई। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में ट्रस्ट और बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है, मिन हीजिन ने पैसा छोड़ने का प्रपोजल दिया है ताकि डिस्प्यूट खत्म हो। हाइब ने अभी फाइनल रिस्पॉन्स नहीं दिया और वी का रोल सिर्फ एक प्राइवेट कन्वर्सेशन तक लिमिटेड था, जिसे बाद में क्लैरिफाई कर दिया गया। अब देखना ये है कि क्या हाइब उनकी शर्तें मानेगा या लीगल फाइट और लंबी चलेगी। जैसे ही कोई नया ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी।